या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और नवरात्र का आज तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा की हर जगह पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन विधि विधान से कई लोग वंचित हैं कि आखिर माता को प्रसन्न कैसे करें। तो इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि माता चंद्रघंटा का आखिर स्वरूप क्या है, उन्हें चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि इस बार बहुत शुभ अवसर है कि जो तृतीया तिथि है वृद्धि तिथि में आ रही है, यानी कि 2 दिन रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होगी। तो विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा, जैसे कि चंद्र घंटा यानी कि माथे पर जो है घंटे की आकृति बनी हुई है, इनके न्याय की देवी हैं। हम न्याय के लिए जैसे घंटे को बजाते हैं, वैसे ही माता जो है न्याय की देवी है। कोर्ट कचहरी के मामले इत्यादि यदि लंबित हैं तो निश्चित रूप से माता जी की आराधना जो है उससे लाभ मिलता है। माता जो है 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड्ग, कमल, घंटा और कमंडल इनको सबको धारण करती हैं और अभय मुद्रा में रहती हैं, यानी कि आशीर्वाद देती हैं, सभी को अभय दान देती है, पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती हैं। यदि आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो उससे भी मुक्ति दिलाती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है विशेष है और माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी तरह से यदि आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो पंडित जी, इस दिन क्या करें क्या ना करें, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि माता चंद्रघंटा को अगर प्रसन्न करना है तो कुछ चीजों से हमें वंचित भी होना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं करना होता है, तो वो कौन सी चीजें? जी देखिए, माँ चंद्रघंटा की आराधना सबसे पहले प्रारंभ हो जाती है क्योंकि तीसरा दिन है। तीसरे दिन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ को भोग क्या लगेगा। माँ को भोग लगेगा घी या घी से बने पदार्थों का। ये यदि आप भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से माँ की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा। इस दिन जो है माता जी को पीले रंग की चुनरी अर्पित करें और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्रों का वर्ण करें। इससे निश्चित रूप से माँ प्रसन्न होंगी। माँ का यदि ध्यान मंत्र की मैं बात करूं तो माँ का ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तन्युते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। ये माता का ध्यान मंत्र है। या फिर ओम ऐं भ्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमो नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो भी लाभ होगा। और जहाँ तक माता की आराधना का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि माँ चंद्रघंटा जो है जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, सभी को दूर करने की सामर्थ्यवान देवी हैं। यदि इनकी आराधना की जाती है तीसरे दिन तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और माता जी को यदि वास्तु की शांति का प्रश्न है जहाँ तक, तो यदि किसी भी तरह से आपके घर में दक्षिणी किनारे पर, लोग दक्षिणी किनारों से बहुत ज़्यादा डरते हैं घर के, तो दक्षिणी किनारे पर यदि किसी भी तरह की त्रुटि है, कोई पानी का टैंक आपने बनवा दिया है, तो ये वास्तु संबंधी दिक्कत है। यदि इस तरह का कोई भी कष्ट है या दक्षिणी किनारे पर सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, ये भी एक दिक्कत है, तो आपको करना क्या है, क्लूम वाराही देव्यै क्लूम, इस मंत्र का जाप करके तांबे का एक सिक्का जो है आप या तो गड़ा दें दक्षिणी किनारे पर या रख दें, निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, इससे भी आपको लाभ होगा। आर्थिक हानि नहीं होगी ऐसा करने से। और जहाँ तक सप्तशती के पठन का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं, चंद्रघंटा की आराधना करने के साथ ही साथ यदि आप 4थे अध्याय का पठन करें तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह से बृहस्पति संबंधी दोष है, यानी कि गुरु विकृत है, गुरु चांडाल दोष है, गुरु अष्टम भाव में है, गुरु राहु केतु द्वारा दृष्ट है, सूर्य युक्त हो गया है, ये सब कष्ट के कारण बन जाते हैं। गुरु क्योंकि विवाह और नौकरी दोनों का कारक ग्रह है। यदि ऐसी कोई दिक्कत आपकी कुंडली में दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से बृहस्पति से संबंधित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी।
दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना? जी, चौथे अध्याय का यदि आप पाठ करेंगे दुर्गा सप्तशती के, तो निश्चित चौथा अध्याय जो है माता जी की स्तुति है देवताओं द्वारा। यदि आप ये अध्याय का पठन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और दुर्गा सप्तशती का क्रम यूं ही आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तो रही तृतीया के बाद, आने वाले 9 दिनों तक लगातार हम आपको ये सभी जानकारी देते रहेंगे। तो आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। तो नवरात्र के तीसरे दिन पूजा अर्चना कैसे करनी है ये आपको बताएं, और अब सीधे अंबिकापुर का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। अभिषेक, वहां पर इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है? अभिषेक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी, कैसा माहौल इस वक्त आपको नवरात्रि के तीसरे दिन देवी मंदिर में देखने को मिल रहा है और क्या क्या आयोजन वहां पर किए गए, सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी है? नवरात्र का जो पावन पर्व है वो आज उसका तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जा रही है। अंबिकापुर के माँ महामाया मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए कि जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है और भक्त माँ की आराधना के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंबिकापुर की माँ महामाया को जो सरगुजा की आराध्य देवी के रूप में भी जाना जाता है, यही कारण है कि नवरात्र के दिनों में खास यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर को खास तौर पर सजाया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ज्योति कलश भी चलाए जाते हैं। न सिर्फ देश के अलग अलग प्रदेशों से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर ज्योति कलश जलते हैं और लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज्योति कलश यहाँ पर प्रज्वलित करवाते हैं। इस बार जो है वो जो 9 दिन की जो नवरात्रि है उसको लेकर भी खास पूजा अर्चना का यहाँ पर आयोजन किया गया है और अष्टमी के दिन यहाँ पर एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें सरगुजा राज परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह की आस्था रहती है यहाँ पे? यहाँ पूरे आसपास के जितना भी एरिया है पूरे जिले के लोग आते हैं अपनी मनोकामना अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए। यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं और अखंड जो भी बाहर के लोगों की बहुत सारी जलती रहती है यहाँ पे। इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, कैसे तैयारी है? इस बार सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब पुराने स्टाफ सब लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कि जो भक्त यहाँ पर पहुँचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर खास तैयारी की गई है। पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो मंदिर परिसर में है वहाँ पर सजाया गया है। कुछ और भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि कब से आप आ रहे हैं और किस तरह की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है? सभी पूरे शहर वासियों का आस्था का केंद्र है। ये बताइए कि सरगुजा को देवी के रूप में माना जाता है तो महामाया मंदिर और जो भक्त हैं उन्हें शुभ कार्यों की शुरुआत कैसे करते हैं? कुछ पूरा किया जाता है और सबका विशेष दिन सारे लोग शुरुआत करते हैं। हम सब माँ महामाया मंदिर से दर्शन करके आप सारे लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम सब भी अपने जन्म दिवस और ऐसे शुभ अवसर पर माता के दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये भक्त हैं माता के दरबार पर पहुंचे हुए हैं और देखिए कि अगर माँ महामाया में सच्चे मन से अगर कोई मुराद मांगी जाती है तो वो पूरी होती है और यही कारण है कि जो भक्तों की आस्था है वो लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है। ऐसी भी मान्यता है कि सरगुजा जो है कारण है कि जो भक्तों की आस्था है वो लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है। ऐसी भी मान्यता है कि सरगुजा जो है वो माँ महामाया की एक तरह से
कार्यों की शुरुआत करता है। यही कारण है कि जो भक्त हैं पूरे देश भर से यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो तैयारी को लेकर भी एक खास व्यवस्था की जाती है। जो यहाँ पर ये भी मान्यता है कि जो मां महामाया अंबिकापुर ही एक खास व्यवस्था की जाती है। जो यहाँ पर ये भी मान्यता है कि जो मां महामाया अंबिकापुर और मां महामाया रतनपुर दोनों के बीच में भी एक प्रगाढ़ संबंध माना जाता है कि यहाँ पर जो शर है वो यहाँ से ले जाया गया था और रतनपुर में उसे स्थापित किया गया। यही कारण है कि हर नवरात्र में मां महामाया का शर यहाँ पर निर्माण किया जाता है, उसे फिर नवरात्र के बाद जल में प्ररोहित किया जाता है। तो कहा जा सकता है एक बड़ी मान्यता मां महामाया मंदिर को लेकर है और यही कारण है कि जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं माता भी उन्हें खाली हाथ निराश नहीं लौटाती। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चूंकि मान्यता है इस वजह से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष तौर पर पहुंचते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम उज्जैन का रुख करेंगे। यहाँ पर हरसिद्धि मंदिर से हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इंद्रेश, नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हरसिद्धि मंदिर में कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है श्रद्धालुओं के चलते? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरसिद्धि मंदिर जो है 51 शक्ति पीठों में से एक है और मैं अभी इस वक्त हरसिद्धि मंदिर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु आते जा रहे हैं और कतार में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि 51 शक्ति पीठों में से एक है राजा विक्रमादित्य की नगरी है और ये ऐसी किंवदंतियां हैं कि राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी और कुल देवी रही है माता हरसिद्धि। जो चंडमुंड नामक के जो राक्षस थे उनका वध करने के लिए माता हरसिद्धि ने शिव आराधना करी थी और उनसे सिद्धि मिलने के बाद में इन्होंने चंडमुंड नाम के जो राक्षस है उनका वध किया था। इस कारण इनका नाम हरसिद्धि कहा गया है। और वही बात करी 51 शक्ति पीठ में, तो जब सती माता की कोहनी यहाँ पे गिरी थी इस कारण इसी शक्ति पीठों में स्थान दिया गया है, जिसकी वजह से इस स्थान की बहुत मान्यता है। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और देखा जाए तो यहाँ पे अमूमन सामान्य दिनों में भी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की बनी रहती है। चूंकि बाबा महाकाल की नगरी है तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद में हरसिद्धि और काल भैरव के दर्शन करने से जो है बाबा महाकाल के दर्शन पूरे होते हैं। अभी भी जो है श्रद्धालु दूर दराज से देश विदेश से यहाँ पे आए हैं और यहाँ माता के दर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे नवरात्रि के दिनों में जो है विशेष महत्व है यहाँ का। और यहाँ पे हरसिद्धि मंदिर में दीप माला बनी हुई है जहाँ पे हजारों की संख्या में दीप जो है हर प्रतिदिन नवरात्रि के समय, वैसे तो सामान्य दिनों में भी ये दीप माला जो है प्रज्वलित की जाती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में विशेष इसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पे दीपमाला प्रज्वलित करना चाहता है उनके लिए यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से। वो यहाँ पे अपने एक निर्धारित शुल्क जमा करा के ये जो दीपमाला प्रज्वलित कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसकी भी यहाँ पे मन्नत पूरी होती है वो दीप प्रज्वलित यहाँ पे मान्यताएं हैं, जिसके चलते नवरात्रि के इन 9 दिनों को काफी ज्यादा विशेष माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो देवी है वो इन 9 दिनों में अपने भक्तों के बीच जरूर पहुंचती है और उन्हें आशीर्वाद भी देती है और इसी के चलते देवी मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।